Welcome guys to our channel Boken Creation. In this video I will tell you about Python implementation alternatives. हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो Python implementation के alternatives हैं वो क्या हैं और ये Python implementation alternatives होता क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम बताते हैं पाइथन इम्प्लीमेंटेशन अल्टरनेटिव्स बेसिकली क्या होता है कि प्रेजेंट में पाइथन लैंग्वेज के सी पाइथन, पाइथन, आयरन पाइथन, स्टैकलेस व पाईपाई के रूप में कई इम्प्लीमेंटेशंस उपलब्ध हैं। हालांकि हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के इम्प्लीमेंटेशंस का एक दूसरे से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है और यदि हम चाहें तो एक ही कंप्यूटर सिस्टम पर एक से ज़्यादा सेपरेट इम्प्लीमेंटेशंस को इंस्टॉल करके यूज भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सी पाइथन का स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन है, इसलिए इसे ही मोस्टली यूज किया जाता है। हालांकि जितने भी पाइथन इम्प्लीमेंटेशंस हैं उन सभी में कोर पाइथन का जो हिस्सा है वो सेम है, लेकिन फिर भी हर अल्टरनेटिव्स को इम्प्लीमेंट करने का एक निश्चित पर्पज़ व रोल है, इसलिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही उन्हें भी यूज किया जाता है। लेकिन मोस्टली पीपल जो होते हैं सी पाइथन को ही यूज करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड की तरह है। एग्जाम्पल के लिए पाईपाई एक प्रकार से सी पाइथन के रिप्लेसमेंट की तरह डेवलप किया गया था, जो कि पाइथन प्रोग्राम को ज़्यादा स्पीड के साथ एग्जीक्यूट कर सकता है। इसी तरह से जाइथन व आयरन पाइथन के कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंटेशंस हैं। जाइथन पाइथन कोड्स को जावा के रन टाइम आर्किटेक्चर पर एग्जीक्यूट होने वाले बाइट कोड में ट्रांसलेट करता है, जबकि आयरन पाइथन कोड्स को डॉटनेट प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होने वाले बाइट कोड्स में ट्रांसलेट करता है। हालांकि हम सी पाइथन द्वारा जावा व डॉटनेट सॉफ्टवेयर भी एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जेपाई व पाइथन फॉर डॉटनेट सिस्टम्स का यूज करते हुए स्टैंडर्ड सी पाइथन कोड द्वारा जावा व डॉटनेट कंपोनेंट्स को भी कॉल कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे एक जाइथन हुआ, जाइथन के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये पाइथन का एक अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट करने के लिए या कर पाने के लिए डेवलप किया गया था। जाइथन में जावा क्लासेस होती हैं जो पाइथन सोर्स कोड्स को जावा बाइट कोड्स में ट्रांसलेट कर देती हैं और फिर उन बाइट कोड्स को जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन पर एग्जीक्यूट होने के लिए सेंड कर देती हैं। हालांकि एक प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग हम अभी भी पाइथन कोड्स को .py टेक्स्ट फाइल्स के रूप में ही स्क्रिप्ट्स करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम पाइथन पे कोई कोड लिख रहे होते हैं तो उस फाइल्स को जब सेव करते हैं तो .py का एक्सटेंशन लगाते हैं, जैसे स्क्रिप्ट्स करते हैं। लेकिन जाइथन सिस्टम मूल सी पाइथन इम्प्लीमेंटेशन के पाइथन बाइट कोड व पीवीएम को जावा बाइट कोड व जेवीएम से रिप्लेस कर देता है। पाइथन इम्प्लीमेंटेशन का उद्देश्य केवल इतना ही है कि पाइथन कोडिंग जानने वाले पाइथन प्रोग्रामर्स के बिना एक नई जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे हुए भी पाइथन कोड्स के द्वारा भी जावा एप्लीकेशन डेवलप कर पाएँ हम। यानी जब एक पाइथन प्रोग्रामर के रूप में हम जाइथन का यूज़ करते हुए अपना एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं, तब हम रियली में जावा एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं। लेकिन हम जो कोड राइट करते हैं वो पाइथन कोड्स ही होते हैं, जिससे जाइथन इंटरनली उन जावा बाइट कोड्स में ट्रांसलेट कर लेता है जिन्हें जेवीएम समझता है। जिस तरह से सी पाइथन C++ के कंपोनेंट्स की स्क्रिप्टिंग करने के लिए पाइथन लैंग्वेज कोड का यूज करता है, ठीक वैसे ही जाइथन जावा के कंपोनेंट्स की स्क्रिप्टिंग करने के लिए पाइथन लैंग्वेज कोड का यूज करता है। जाइथन का जावा के साथ इंटीग्रेशन काफ़ी बेहतर तरीके से हो जाता है, क्योंकि जाइथन के कारण पाइथन बाइट कोड्स का ट्रांसलेशन जावा बाइट कोड्स में हो जाता है। इसीलिए रन टाइम में जाइथन के प्रोग्राम्स एग्जैक्टली उसी तरीके के शो होते हैं जिस तरह के जावा प्रोग्राम्स शो होते हैं, और जाइथन के प्रोग्राम्स एग्जैक्टली उसी तरह से वर्क करते हैं जिस तरह के जावा प्रोग्राम्स करते हैं। तो जाइथन स्क्रिप्ट्स का यूज करके हम बड़ी सिंपल तरीके से जावा पे बेस्ड वेब एप्लीकेशंस के लिए वेब एप्लेट्स व सर्वलेट्स भी डेवलप कर सकते हैं। जबकि जब जावा बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए GUI फ्रेमवर्क्स जैसे AWT, स्विंग एट्सेट्रा का यूज भी कर सकते हैं। यानी एक जावा प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग या जावा प्रोग्रामर की तरह हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कुछ हम जाइथन स्क्रिप्ट्स के मीडियम से भी कर सकते हैं, और वो भी पाइथन कोड्स का यूज करते हुए।
जाइथन हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम हमारे जाइथन स्क्रिप्ट्स में जावा क्लासेस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने जाइथन प्रोग्राम में जावा क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड होने वाली फंक्शनैलिटीज़ को बिल्कुल वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे कि उन्हें पाइथन में ही कोड किया गया हो। साथ ही हम जावा कोड में पाइथन कोड्स को भी आसानी से एम्बेडेड लैंग्वेज की तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जाइथन सी पाइथन की तुलना में स्लो और लेस रोबस्ट है, फिर भी जावा डेवलपर्स द्वारा इसे एक ऐसे स्क्रिप्टिंग टूल की तरह माना जाता है या यूज करते हैं जिसके मीडियम से वे अपने जावा एप्लीकेशंस के फ्रंट एंड को ज़्यादा सिंपल तरीके से डेवलप कर पाएँ। आगे देखते हैं सी पाइथन। सी पाइथन क्या होता है? हम बोल सकते हैं सी पाइथन को द स्टैंडर्ड बोलते हैं। पाइथन के ओरिजिनल व स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन को सी पाइथन के नाम से जाना जाता है, जिसे इजी वर्ड्स में हम केवल पाइथन के नाम से जानते हैं। इस नाम का जो केवल यही मतलब है कि पाइथन के इस इम्प्लीमेंटेशन को ANSI सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड किया गया है। इसी पाइथन वर्जन को ज़्यादातर लिनक्स व मैक OS मशीन्स में इंस्टॉल किया जाता है। यदि किसी कंप्यूटर सिस्टम्स पर पहले से पाइथन इंस्टॉल्ड हो तो हम कह सकते हैं कि मोस्टली वह सी पाइथन ही होगा। एक्टिव पाइथन व एनथॉट डिस्ट्रीब्यूशंस सी पाइथन ही है देखा जाए तो। जब तक कि हमें पाइथन के मीडियम से जावा या .NET एप्लीकेशंस को स्क्रिप्ट करने की ज़रूरत ना हो अथवा स्टैकलेस या पाई द्वारा प्रोवाइड होने वाली किन्हीं स्पेशल फीचर्स की ज़रूरत ना हो, तब तक हम देखते हैं तो बेसिकली हम उसकी स्टार्टिंग के साथ सी पाइथन को ही यूज करते हैं। जैसे सी पाइथन पाइथन लैंग्वेज का रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन है, इसलिए ये वहाँ की सभी अन्य इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशंस की तुलना में फास्टेस्ट, मोस्ट कंप्लीट, रोबस्ट और अप टू डेट होता है। आगे देखते हैं आयरन पाइथन। आयरन पाइथन क्या है? पाइथन फॉर .NET। आयरन पाइथन जो बेसिकली हम बोल सकते हैं या फिर होता है पाइथन फॉर .NET। ये पाइथन का एक अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन है जिसे .NET फ्रेमवर्क पर बेस्ड एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट कर पाने के लिए डेवलप किया गया है। .NET व C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन टाइम सिस्टम्स को लैंग्वेज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन लेयर के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के कॉम मॉडल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक ज़्यादा एफिशिएंट वे है। आयरन पाइथन के मीडियम से पाइथन प्रोग्राम्स क्लाइंट व सर्वर दोनों तरह के कंपोनेंट्स के बीच में एक्ट कर सकता है और अन्य .NET लैंग्वेजेस के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। यानी पाइथन C# के लिखे कोड्स को भी एक्सेस कर सकता है और C# में लिखे जाने वाले कोड्स में आयरन पाइथन के मीडियम से पाइथन कोड्स को भी एम्बेड किया जा सकता है। इसी वजह से आयरन पाइथन स्क्रिप्ट्स द्वारा हम .NET टेक्नोलॉजीज़ को अपने पाइथन कोड्स के मीडियम से एक्सेस एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं और .NET फ्रेमवर्क द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं उनको अपने आयरन पाइथन स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। जाइथन की तरह ही आयरन पाइथन द्वारा भी सी पाइथन के पाइथन बाइट कोड व PBM को .NET फ्रेमवर्क के MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज बाइट कोड व CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, ताकि आयरन पाइथन स्क्रिप्ट द्वारा लिखे गए पाइथन कोड्स को .NET प्लेटफॉर्म समझ सके और बिना कोई भी .NET सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे हुए भी एक पाइथन प्रोग्रामर आसानी से .NET फ्रेमवर्क पर बेस्ड वेब व डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलप कर सके। इसी वजह से आयरन पाइथन स्क्रिप्ट्स का यूज करके पाइथन कोड्स द्वारा हम बड़े सिंपल तरीके से .NET फ्रेमवर्क पर बेस्ड वेब एप्लीकेशंस व वेब सर्विसेज भी डेवलप कर सकते हैं और .NET फ्रेमवर्क पर बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए GUI फ्रेमवर्क WPF विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन का यूज भी कर सकते हैं। यानी एक .NET प्रोग्रामर के रूप में हम जो कुछ भी C# VB.NET जैसी .NET सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मीडियम से कर सकते हैं, वो सब कुछ हम आयरन पाइथन स्क्रिप्ट्स के द्वारा पाइथन कोर्स के मीडियम से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टैकलेस बेसिकली होता है पाइथन फॉर कंकरेंसी। जब हमें पाइथन का यूज़ करते हुए बहुत ही स्पेसिफिक काम करना होता है तब हम इस तरह के किसी स्पेसिफिक पाइथन इम्प्लीमेंटेशन को यूज करते हैं और स्टैकलेस उन्हीं में से एक है जो सी पाइथन का ही एक एनहांस्ड वर्जन है और पूरी तरह से कंकरेंसी पर फोकस्ड है।
चूँकि देखा जाए तो स्टैकलेस इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम की स्टेट को सी लैंग्वेज के कॉल स्टैक में सेव नहीं करता, इसीलिए इसकी वजह से स्मॉल स्टैक आर्किटेक्चर पर पाइथन को पोर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है, जिसके बाद में हमें एफिशिएंट मल्टीप्रोसेसिंग ऑप्शन मिल पाता है। अन्य इसकी और भी हैं अन्य फंक्शनलिटीज़ के साथ ही स्टैकलेस पाइथन में माइक्रो थ्रेड्स भी ऐड करता है, जो कि पाइथन के थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस के रूप में स्टैंडर्ड मल्टीटास्किंग टूल्स का एक बहुत ही एफिशिएंट व लाइटवेट अल्टरनेटिव होता है। उसी के साथ ये सी पाइथन की तुलना में ज़्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर्ड मल्टीटास्किंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इसके कोड्स ज़्यादा रीडेबल होते हैं और इससे प्रोग्रामर्स की प्रोडक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव होती है। आगे देखते हैं पाईपाई। पाईपाई क्या होता है? पाइथन फॉर स्पीड। पाईपाई भी स्टैकलेस की तरह ही स्टैंडर्ड सी पाइथन का री इम्प्लीमेंटेशन है, जिसका फोकस पूरी तरह से हमारे पाइथन प्रोग्राम्स की स्पीड व परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने पर है। ये JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर के मीडियम से एक फास्ट पाइथन इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। एक सैंडबॉक्स मॉडल के लिए ज़रूरी टूल्स प्रोवाइड करता है, जो कि अनट्रस्टेड पाइथन कोड्स को भी सिक्योर एनवायरनमेंट में रन करने की सुविधा प्रोवाइड करता है। डिफ़ॉल्ट रूप से स्टैकलेस पाइथन सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, ताकि मेसिव कंकरेंसी के लिए माइक्रो थ्रेड्स को सपोर्ट किया जा सके। पाईपाई ओरिजिनल साइको JIT का सक्सेसर है, जिसमें बेस्ट पॉसिबल एग्जीक्यूशन स्पीड पाने के लिए कंप्लीट सी पाइथन इम्प्लीमेंटेशन शामिल है। JIT जो है तो PBM का एक एक्सटेंशन है, जो हमारे पाइथन बाइट कोड्स को बाइनरी मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है, ताकि हमें फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन मिल सके। और यह काम डायनेमिकली तब करता है जब हमारा पाइथन प्रोग्राम पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा रन हो रहा होता है। हालांकि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जब हमारा पाइथन कोड इस JIT कंपाइलर पर जाता है तो ये हमारे प्रोग्राम के सभी वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के लिए टाइप स्पेसिफिक, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट्स एट्सेट्रा मशीन कोड्स क्रिएट कर देता है, और उन सभी डेटा टाइप्स का ट्रैक भी रखता है, ताकि प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी उन्हें यूज किया गया हो JIT कंपाइलर उन्हें वहाँ रिप्लेस कर सके। और जब JIT कंपाइलर ऐसा कर देता है तो पाइथन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाइथन का डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसलिए जहाँ पर भी किसी आइडेंटिफायर को डिफ़ाइन किया जाता है उसमें स्टोर्ड वैल्यू के बेस पर रन टाइम में इंटरप्रेटर ये बताता है कि आइडेंटिफायर किस डेटा टाइप का है। और लास्ट में इंटरप्रेटर को हर बाइट कोड स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन पर बार बार ये डेटा टाइप चेकिंग करना पड़ता है। लेकिन जब JIT कंपाइलर सभी आइडेंटिफायर्स में स्टोर्ड वैल्यूज के बेसिस पर ये समझ लेता है कि वे किस डेटा टाइप के हैं और उन्हें परमानेंटली उसी डेटा टाइप के लिए मार्क कर देता है, तो रिपीटेडली होने वाली डेटा टाइप चेकिंग में जो टाइम कंज्यूमिंग होती है वो टाइम हमारा बच जाता है। जैसे प्रोग्राम की स्पीड लगभग उतनी हो जाती है जितनी किसी कंपाइल C++ प्रोग्राम की होती है। तो ये थे कुछ पाइथन इम्प्लीमेंटेशन अल्टरनेटिव्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ इसमें पूछना हो या फिर कुछ भी आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूव होना चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।